हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। अभी ये आपके एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या आप किसी सिचुएशनशिप में हो, या आपके क्रश हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं, ठीक है। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? आपको पाइल चूज़ करना है कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, तो उनका नेम इनिशियल किस पाइल में आता है, उनके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में आता है, आपको उस हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है, ठीक है। और अगर आप पाइल नहीं चूज़ करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 कार्ड मैंने रखे हैं, दोनों कार्ड में से एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। पहला कार्ड जो है मैसेज का है, दूसरा कार्ड गिफ्ट का है। तो इंट्यूटिवली या तो एक कार्ड चूज़ कर लो या आप अपने हिसाब से एक पाइल चूज़ कर लो। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। कल किसी ने पूछा है कि मैम आपकी सारी उंगलियों पे मेहंदी है, इस पर क्यों नहीं है? ये ख़त्म हो गई थी, है ना, इस वजह से ये रह गया, इस वजह से रह गया, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A2M, या फिर आपने मैसेज की एनर्जी को चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ मैसेज की एनर्जी है, तो मे बी ये इंसान आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, या आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से विदिन 7 डेज़। ओके, विदिन 7 डेज़ में इस इंसान का कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 5 कार्ड्स लूँगी दोनों ही पाइल के लिए। चलिए जो पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, तो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। चलिए जी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। और एंड में ना गाइज, मैं हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। रनिंग, ओके, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, इनविजिबल, ठीक है जी। तभी ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी लगता है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस, ओके, मैं समझ गई थी जिस हिसाब से ये भाग रहे हैं ना, उस हिसाब से मुझे समझ में आ गया था। चलिए जी, बिगिनिंग, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। इन्फ्लुएंस, विड्रो, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। तो गाइज, आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ये कोई न्यू पर्सन है जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले आपसे इस इंसान की बातचीत होती थी बहुत अच्छे से, ठीक है, बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक से हुआ होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए, आपसे बातचीत एकदम बंद हो गई इस इंसान की। एंड रेजिस्टेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि मे बी, हालांकि अभी मैं टैरो से भी कार्ड लूँगी, मे बी इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। एंड सीक्रेटली ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको देख देख करके ना ये इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि ये आपसे अपने दिल की बात कह दे, ठीक है। आपको देखना, आपको एडमायर करना, है ना, आपको पसंद करना, ये इंसान ये चीज़ें करते हैं। एंड यहाँ पे हार्ट फोक की एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दिए होंगे। जब आप दोनों की बातचीत हो रही थी तब इस इंसान ने आपको कुछ ऐसे मिक्स सिग्नल दिए हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये रेजिस्ट कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड है, या इनको लगा था कि, या तो आपको लगा था कि चीज़ें अच्छी चलेंगी इस इंसान के साथ में, ओके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ मेस्ड अप हो गया है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक नई दिशा चूज़ करना चाहता है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक
इस इंसान की आपसे बात हो रही थी ना, ये इंसान किसी और के इन्फ्लुएंस में भी था, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, या इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा था, है ना। यहाँ पे विड्रॉ की एनर्जी ये बता रही है कि इस वक्त जो है ये इंसान सिंगल है, लोनली है और अकेलापन बहुत ज़्यादा देख रहा है एंड डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। क्या डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, है ना। आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्यों ये भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से, क्यों ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए कुछ है ना। तो अब हम टैरो से चेक करेंगे कि ये भाग क्यों रहे हैं, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो गाइज। मेरा जो रिंग लाइट है ना वो ख़राब हो गया है, ठीक है, मैं दूसरा मंगवाऊंगी। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान अपने फीलिंग से भाग रहा है और इसका भागने का रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने मेरे व्यूवर्स को घोस्ट आउट किया, इग्नोर किया, क्यों अचानक से बातचीत बंद कर दी, प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए जी, तो जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो इंसान है ना, इनके भागने का रीज़न यही है कि ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है, क्रॉस रोड पे हैं। हालांकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे, इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना आपसे दूर भाग गए, आपसे दूर चले गए या आपको घोस्ट आउट कर दिया, जो भी है यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इंसान क्रॉस रोड पे हो सकता है, मे बी इनके पास में चॉइसेस हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बार हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आज मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक पे। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ को लेकर के ये बंदा या बंदी क्रॉस रोड पे है, चलिए देख लेते हैं। ओके जी, अपनी भावनाओं को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और मे भी इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है और पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने ना इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा किया हो आपकी लाइफ में। इनके दिल में जो प्यार है ना, जो फीलिंग्स है, वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे मेन रीज़न यही लग रहा है। यस, अगेन मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। द क्वीन ऑफ कप को इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस इंसान के अंदर कि ये आपको आकर के ये बता सके कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत इनमें नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को हील किया है पास्ट में, आप इस इंसान का सहारा बने हो, आपने इस इंसान को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। चलिए जी, ये मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों दे रहे थे ये भी देख लेते हैं। क्या सच में इनके दिल में फीलिंग्स थी या यूं ही ये इंसान आपको सिग्नल्स दिए जा रहे थे। ओके, चलिए देखते हैं, क्या सच में इनके दिल में फीलिंग्स थी या सिर्फ दिखावा था। सच में इनके दिल में फीलिंग्स थी गाइस। विद द स्टार कार्ड, यस, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मिक्स्ड सिग्नल इसलिए दे रहे हों क्योंकि अगर ये इंसान किसी ऐसे सिचुएशन से निकल कर के आए हैं, अपने पास्ट से निकल कर के आए हैं, ये आए तो थे लेकिन ये पूरी तरीके से हील नहीं थे, ठीक है, अपने हीलिंग जर्नी में थे उस वक्त, इसलिए इंसान ने मिक्स्ड सिग्नल्स दिया लेकिन अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखा, आपको बताया नहीं, ठीक है। विद द स्टार कार्ड, आपने इस इंसान को हील बहुत अच्छे से किया है, आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ फील हुई थी कि आपने इस इंसान को ना सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने बारे में सोचना, ये चीज़ आपने समझाया था इस इंसान को, ठीक है, कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है। बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो साथ निभाते हैं, साथ चलते हैं, पूरी जीवन साथ देते हैं, ऐसा बहुत ही रेयर पर्सन कोई होता है। आपने इस इंसान को ये चीज़ें समझाई हैं। एंड द स्टार कार्ड, ये इंसान की नज़रों में आप एक स्टार हो, आप एक हीलर हो, ये इंसान
के दिल में डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स थी, प्यार था, लेकिन ये बता नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी, या तो फिर अपने पास्ट से नहीं पूरी तरीके से हील हुए थे। लुक 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। उलझा हुआ व्यक्ति क्या ही कर लेगा, ठीक है, क्या ही बता देगा। ये खुद ही इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट में थे, इनको लग रहा था कि चीज़ें ईजी नहीं होंगी या चीज़ें सही नहीं चलेंगी, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझोगे इनकी फीलिंग्स को, इनकी भावनाओं को। लेकिन ये सब जो था ना, इनके मन का वहम था, ये इनके मन की गढ़ी हुई बातें थी, है ना। आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। आप तो सोच रहे थे, आप तो वेट कर रहे थे कि कभी ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव है। आप हो सकता है कि आपके दिल में प्यार पनपा हो, इस इंसान को लेकर के आया हो फीलिंग्स, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया ना, सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसमें भी एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं तो फिर रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, खुद को रोक क्यों रहे हैं, ठीक है, क्यों अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, क्यों नहीं बता देते कि आपके दिल में, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, क्यों ये इंसान नहीं बता देते हैं। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान रेजिस्टेंस की एनर्जी में है। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितना सोचेगा ये बंदा, कितना सोचेगा, कितना ओवर थिंकिंग करेगा, क्योंकि इस इंसान के दिल में नेगेटिविटी थी, ओवर थिंकिंग थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को नेगेटिव कर दिया इन्होंने, है ना। इनको लगा था कि चीज़ें सही चलेंगी, विक्ट्री मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने जो रोक लिया ना अपनी फीलिंग्स को। एवं मैं चेक करूँगी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या इतना सोचे जा रहे हैं, क्यों रेस्टलेस एनर्जी में थे ये इंसान। क्या कोई पास्ट का इशू है या प्रेजेंट का इशू है, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके जी, द सन, एंड बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता था। विद द सन कार्ड आपके साथ इस इंसान को बात करके बहुत हैप्पीनेस मिलता था, बहुत खुश होता था, बहुत ऐसा लगता था कि जैसे कि जीवन का सारा अंधकार दूर हो गया है, सारी खुशियाँ इनको मिल गई है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते थे जब भी ये इंसान आपसे बात करते थे तभी। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इन्होंने अपने इमोशंस को ब्लॉक्ड किया क्योंकि पास्ट का ही कोई बैगेज लेकर के इंसान चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए जी देखते हैं बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है। क्या सच में ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सच में ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओह यस, 3 ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं आपके साथ मिलकर के इस रिश्ते पे काम करना, आपसे बात करना। लुक एट द कार्ड, आपने कार्ड भी मैसेज का ही चूज़ किया है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है वो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। और डेफिनेटली यस कि इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन पे आप दोनों मिलकर के काम करें। विद द 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि टीम वर्क करना है, साथ में मिलकर के काम करना है। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है और क्या इन्फ्लुएंस कर रही थी आपको लेकर के, क्या बोल रही थी, है ना, इनके माइंड में क्या चीज़ें भरी जा रही थी आपके खिलाफ। लेट्स सी। ओके, ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड डेविल, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने यहाँ पे इनको यही बोला था कि कुछ प्यार नहीं है, कुछ अपनापन नहीं है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ कोडिपेंडेंसी है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई आपको प्यार नहीं करता, इनसे दूर रहो, इनसे अलग रहो। इनकी मुझे डेविल एनर्जी नज़र आती है, नेगेटिविटी नज़र आती है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी व्हाई द डेविल इज़ हेयर, और क्या ये बोलते थे आपके बारे में, इनको इन्फ्लुएंस करते थे थर्ड पार्टी, यहाँ क्या इन्फ्लुएंस करती थी आपके खिलाफ। ओके, लुक यहाँ पे किंग ऑफ कप है ना। इन्होंने थर्ड पार्टी ने इनको यही बोला है कि अपनी फीलिंग्स को मत बताओ, दबा करके रखो, ठीक है। जब तक तुम्हें पॉजिटिविटी फील ना हो इस इंसान को लेकर के, पहले इसको परखो, जानो, दूर हो जाओ इससे, देखो कि क्या ये तड़पता है तुम्हारे लिए या तड़पती है तुम्हारे लिए, फिर अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करो, कोई मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि नेगेटिविटी फैलाई गई है आपको लेकर के, ठीक है।
एंड इनको ये भी बोला गया है कि कोई प्यार नहीं करता, थोड़े टाइम के बाद ये अकेले अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। चलिए जी और देखते हैं और क्या फील करते हैं वो इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं। चलिए जी देखते हैं। द जजमेंट, डेफिनेटली इनको भी ना, इनको गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाइडेंस को ये इंसान इग्नोर कर रहा है काफ़ी टाइम से। लुक, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये भी बताया जा रहा है इनको कि जाओ जाकर के इस कनेक्शन के ऊपर काम करो, है ना, बैठे मत रहो। लेकिन ये इंसान जो है ना, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के रनर और चेजर वाली एनर्जी में आ चुके हैं। या तो आप रन कर रहे हो या ये इंसान रन कर रहे हैं। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, लेकिन चीज़ों को ये खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को ये इंसान खुद ही ब्लॉक कर रहा है। इस इंसान को खुद को ही नहीं मालूम है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। या तो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं या कुछ पास्ट का बैगेज है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंसान सिंगल क्यों है, क्यों लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्या इनको आपका साथ चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे लोनलीनेस फील क्यों कर रहे हैं। 7 ऑफ कप, ये कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल्स में से हो सकता है किसी ने इनको भड़काया हो, किसी ने इनको ये बोला हो कि तुम सिंगल रहो, तुम्हारे पास चॉइसेस की कमी नहीं होगी, बहुत से लोग मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, या फिर ये इंसान कंफ्यूज है, अकेला बैठा बैठा सोचे जा रहा है कि कैसे एक रीयूनियन में आऊँ, कैसे इनसे बात करूँ, कैसे इनसे दोस्ती करूँ फिर से। ठीक है, ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। यस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए अब इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस चेक करूँगी आज आपके लिए। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि इस चैनल को ग्रो कर सकें। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। अगर ये कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आपसे, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, एक ये ले लेते हैं। डिफरेंट कलर निकाल लेती हूँ, जो नहीं आया है कलर वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि सारे कलर में से मैसेज आपको मिल जाए। एक बार मुझे शफल कर लेने दीजिए। यस, मुझे ब्राउन चाहिए था, ये कलर आ चुका है, फिर भी ले लेते हैं एक। ओके, ये आना चाह रहा है। एंड यहाँ पे एक ये कार्ड बॉटम से है, आई लव यू। डेफिनेटली मैंने ये बोला था ना कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन ये भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। ये आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों से प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। चलिए जी देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी अ चांस। तो डेफिनेटली ये इंसान आएंगे और आपसे एक चांस ज़रूर मांगेंगे। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। डेफिनेटली आपने इस इंसान को ना हील किया है। बहुत सी बातें आप दोनों ने साथ में की होंगी और आपकी बातें सुन करके इस इंसान के अंदर हिम्मत भी बहुत आती थी, लेकिन यहाँ किसी न किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी जो नेगेटिविटी फैला रही थी आप दोनों के बीच में। आई विल बी बैक फॉर यू। तो यस, ये इंसान वापस आएंगे। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया और इसमें ये बहुत ये खुद बोल रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं बहुत बैड हूँ इस चीज़ में। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। यस, माई फैमिली नो अबाउट अस। तो ओके, तो हो सकता है कि अपनी फैमिली को बता चुके हैं या फैमिली का कोई मेंबर जानता है। हो सकता है कि फैमिली का कोई मेंबर ही यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का रोल प्ले कर रहा है। द पैशन इज़ टू मच। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड में। जब ये सच्चाई को ढूंढते हैं तो इनको चीज़ें लगती है कि मैंने ही सब कुछ ख़राब कर दिया है। यस, ये है इनके मैसेजेस आपके लिए। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है नंबर 17 गिफ्ट का, ठीक है। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, मे बी लव ऑफ़र करना चाहते हो, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, या इस इंसान की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। नंबर 17 या नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विद इन 8 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है, या 17 डेज़ के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की तरफ से कोई आपको प्रपोजल आ रहा है या कोई गिफ्ट आ रहा है, ठीक है। मे भी इस इंसान का लव लैंग्वेज गिफ्ट देना हो, ठीक है। लेट्स सी, मुझे पता नहीं किसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना आपको ऐसा गिफ्ट करेंगे और आप जब खोल करके देखोगे ना तो उसमें रिंग होगा, ठीक है। तो मे भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल भी दे सकता है आपको, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यहाँ मैं 5 कार्ड लूँगी। क्या सोच रहे हैं, देख लीजिए क्या सोच रहे हैं। थिंकिंग, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, ट्रैप, बिटरनेस, फैंटेसी, एक कार्ड और लूँगी मैं। थैंक यू सो मच। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। ओके, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है, ट्रैप की एनर्जी है, बिटरनेस की एनर्जी है, देन फैंटेसी की एनर्जी है और होपिंग की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी, ठीक है जी। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं ना गाइज। मेरा क्या ये रिंग लाइट ख़राब हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा पिक्चर भी ऐसी आ रही है, मुझे खुद को फील हो जाता है। चलिए जी, टैरो से भी हम देखेंगे लेकिन पहले यहाँ से हम बात करेंगे। ये जो भी इंसान है ना गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना आप इग्नोर कर रहे हो, या आपने डेफिनेटली कुछ ऐसे हर्टफुल वर्ड बोले हैं इन्होंने आपको, या आपने इनको। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है ये वाली, कि या तो आपने गुस्से में आकर के इनको कुछ ऐसा बोल दिया, गलत बोल दिया, जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, ठीक है। या फिर आपने इस इंसान को कुछ कह दिया या इन्होंने कुछ कह दिया जिसकी वजह से कोई ना कोई हर्ट हुआ है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना वो इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हैं, मे बी आइसोलेशन में हो सकते हैं, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है, कोई आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है। इनको लग रहा है जैसे कि एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में, है ना, बाउंड्रीज क्रिएट हो गई हैं, या तो आपने कर ली है या इस इंसान ने कर ली है। डेफिनेटली हम इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में एक तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस इंसान के अंदर है ना बहुत डिज़ायर्स है आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स है, ठीक है। और एक होता है ना कि जब तक उस इंसान को देख ना लो तब तक एक बेचैनी सी रहती है, मन नहीं लगता, कहीं उदासी छाई रहती है, अकेले रहने का मन करता है ना, हताश, निराश, इस तरीके की एनर्जी मुझे इस इंसान की फील हो रही है, क्योंकि इस इंसान को ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और अगर ये फीमेल है, आप यहाँ पे मेल देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये फीमेल आपके लिए रोती भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं रोते हैं, मेल भी रोते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये बता रही है कि अगर ये आप यहाँ पे मेल हो और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रोती भी है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं एक स्टकनेस आ गई है, एक ट्रैप हो गए हैं, या तो बंद गए हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें क्या होनी थी और क्या हो गई, है ना।
बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना, आपको डे ड्रीमिंग करना है ना, अपने ही ख्यालों में रहना, इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको लेकर के। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और आप उस इंसान को लेकर के जैसे इमेजिन करते हो ना, सोचते हो कि सामने आएगा तो बात करेंगे, गुस्सा भी करूँगी है ना, या प्यार भी करूँगी या करूँगा, जो भी है। तो वही चीज़ें ये इंसान भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड डेफिनेटली होपफुल हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। अभी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, इनको भरोसा है कि आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये सोच रहे हैं ना आपके बारे में, ये आप मान लीजिए कि इंसान आपको लेकर के मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको सोच सोच करके ही मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी कुछ पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में, कुछ इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। हो सकता है कि आप इनके सपने में जा रहे हो या ये इंसान भी आपको सपने में दिखते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे थिंकिंग क्या है, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना, क्या डिज़ायर्स हैं इस इंसान की, ये देख लेते हैं। आपको लेकर के क्लैरिफाई करते हैं यहाँ से। लेकिन ये इंसान स्टक है गाइस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान स्टक है, बहुत गुस्सा आ रहा है इनको, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इस चीज़ का इनको बहुत बहुत गुस्सा है, ठीक है। नाराज़ है ये इंसान, खुद से भी नाराज़ हैं, अपने डिसीजंस पे नाराज़ होंगे, है ना। डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की एनर्जी में। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं इतना ज़्यादा, क्या डिज़ायर्स है इस इंसान के आपको लेकर के। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाइल 1 के बंदे या बंदी भी यहाँ पे आ चुके हैं पाइल नंबर 2 देखने के लिए। खैर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि पाइल नंबर 1 में भी आई थी, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। और वो भी कार्ड ऐसे ही आया था, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है क्रॉस रोड पे है, ठीक है। या तो अगर आपने इस इंसान को कुछ गलत बोला है ना, तो ये इंसान का ईगो हर्ट हुआ है। ये चाहते हैं कि आप इनसे आकर के बात करो, क्योंकि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको आना हो ना तो ये इंसान खुद आकर के बात करेगा, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप इनसे बात करो, आप इनसे पूछो कि क्या बात हो गई, क्या चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। यहाँ पे लुक एट द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, है ना। अब एक बार मैं चेक करूँगी कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्या सच में इंसान चाहते हैं कि आप आओ इनकी तरफ, या क्या रीज़न है कि इंसान क्रॉस रोड पे है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान आपके बारे में सोचते तो हैं, मिस करते हैं, डिज़ायर रखते हैं, क्रेविंग होती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो थोड़ा शाई नेचर का है। मुझे पता नहीं क्यों किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक आपको कन्फेस भी नहीं किया है कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ओके। एंड लुक, मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रहा है कि इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, अपना लव प्रपोजल देंगे, ठीक है। और आपने गिफ्ट की एनर्जी को चूज़ किया है। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस है आपको लेकर के। लेकिन ये इंसान हो सकता है कि आपको परख रहा था, आपको जांच रहा था, आपका टेस्ट ले रहा था कि आप इनके लिए सही पार्टनर हो कि नहीं हो, ठीक है। डीप डाउन जो फीलिंग्स है ना, वो इंसान ने अभी तक आप अपनी ज़ुबान से अपने सरफेस पे नहीं लेकर के आए हैं। अपनी ज़ुबान से इन्होंने अभी तक आपको नहीं बोला है कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, पैशन है, ओके। प्यार है, पैशन है। ये इंसान है ना, एक बार और मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि मैं सेटिस्फाइज नहीं हुई हूँ अभी कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों क्रॉस रोड पे है। तो प्यार है, फीलिंग्स है, फिर क्रॉस रोड पे होने का रीज़न क्या है। सोच रहे हैं जी, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं उतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको भी तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी, नहीं बोली। मे बी आप थोड़े किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो जो थोड़ा अपना ईगो को बहुत ज़्यादा सब मानता है, ठीक है, मानती है, ईगो को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते होंगे। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 1। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे ट्रैप की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ में ये इंसान स्टक है, क्या चीज़ इनको रोक रही है, क्यों ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, नाइट ऑफ कप।
एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान स्लो मूविंग एनर्जी में है गाइज, ठीक है। हालांकि ये इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। स्लोली बट श्योरली इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी इतनी स्लो क्यों है मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है। कि जब प्यार है, सब कुछ है, तो फिर बता क्यों नहीं देते, जल्दी से बता दो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, चीज़ें इतनी स्लो क्यों हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। ओके, 5 ऑफ कप, तो इनको रिग्रेट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि इनको बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा है, या तो इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया आपके ऊपर जो इनको नहीं लेना चाहिए था। अब ये इंसान पछता रहे हैं। लुक, मैंने आपको बोला था ना कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ईगोइस्टिक हो सकता है, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली विद द एम्परर, यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इन्होंने डिसीज़न तो ले लिया लेकिन अब ये खुद ही पछता रहे हैं। फीलिंग्स हैं लेकिन बता नहीं पाए, क्योंकि ये आपको परख रहे थे, जांच रहे थे कि आप इनके लिए सही इंसान हो कि नहीं। एंड द एम्परर, मैंने आपको ये भी बोला था, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टिंग की जब एनर्जी आ जाती है ना, तब यहाँ पे ये चीज़ फील होने लगती है कि इंसान चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी इंसान को अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली या तो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने आकर के बात करे, या ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, ये खुद चाहता है कि आप इनकी तरफ आओ। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, ये इंसान देख लो ना आप कितना ईगोइस्टिक है यार, इतना सोचता है जबकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। बहुत याद करते हैं आपको, एंड इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आपको लेकर के। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर के इनको गुस्सा आ रहा है, या क्या चीज़ है यहाँ पे, किसने किसको हर्टफुल वर्ड बोले हैं, क्या बुरी बात हुई है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइस आप किसी को ना, आप किसी की बर्दाश्त नहीं करने वाले, ठीक है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते जो ईगोइस्टिक हैं, या अपने एटीट्यूड में रहते हैं, या माई वे हाईवे टाइप हो। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि अगर तुम कहीं के दादा हो तो अपने घर पे हो, ठीक है। मैं भी अपने आप में कम नहीं हूँ, तुम कहीं के राजकुमार हो तो मैं भी अपने घर पे राजकुमारी हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपने ही इस इंसान को ना आईना दिखाया है। इस इंसान को लगा था, ये इंसान है ना दिखने में बहुत सुंदर होंगे, है ना। मुझे यहाँ पे इस इंसान का नेचर जो ना ऐसा लग रहा है कि बाहर से तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे, मस्कुलाइन बॉडी होगी इनकी, ठीक है। लेकिन अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का है, और आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर से हो, ठीक है। आप किसी के नहीं सुनते, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हो। आपने इस इंसान को डेफिनेटली झेला नहीं है, आपने इस इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ना कुछ बोल दिया है जो इस इंसान को बुरी लग गई है बात। ये इंसान आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। आपने ऐसा क्या कह दिया इस इंसान को, या क्या चीज़ हुई थी आप दोनों के बीच में। ओके ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। गाइस जब मैंने ये कार्ड निकाला था ना, उसके जस्ट नीचे कार्ड आया था किंग ऑफ वेंड्स, है ना, किंग ऑफ वेंड्स, और लुक यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स आया है। ये इंसान है ना अट्रैक्टिव होंगे दिखने में और चार्मिंग होंगे, और इनके पास में कहीं ना कहीं ऑप्शन था, ठीक है। इनके पास में ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, आपके साथ होते हुए इन्होंने किसी और से भी बातचीत की, और ये आपको पता चल गया था कि ये इंसान किसी और से भी बात करता है, या ये इंसान आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालना चाहता है। तो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का पत्ता कट कर दिया कि भाई तुमको अगर ऐसा करना है तो तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी यही फील हुआ था। क्वीन किंग ऑफ कप की एनर्जी के जस्ट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जब मैंने चेक किया था तो किंग ऑफ वेंड्स था। तो इसका मतलब यही, अगर आप चेक करोगे ना, अगर आपको दिखेगा, अगर मैंने नहीं बताया हो तो ये मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। तो ये इंसान है ना, प्यार तो था इस इंसान के दिल में, लेकिन ये रोक रहा था अपने फीलिंग्स को। क्यों रोक रहा था पता है? क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस थे। ये आपके होते हुए भी किसी और ऑप्शन को भी ट्राई कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं क्या आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, क्या आपको लेकर के फैंटेसाइज करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं।
द सजिटेरियस, ओके, जजमेंट की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग करते हैं कि आपने इनसे बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, इनर कॉल की एनर्जी है ना। इनर कॉल अलग होता है और आप कॉल करके बात कर रहे हो वो चीज़ अलग होता है। इस इंसान को गाइड किया जा रहा है कि आपके साथ में न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। लेकिन ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप इनसे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप इनको बुला रहे हो कि आ जाओ भाई, मैं नहीं रह पा रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक बार, इनको इनर कॉल आ रही है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो क्या इनर कॉल आ रही है, क्या गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के। लुक गाइस, इतना शफल करने के बाद में भी सेम वही कार्ड निकला है। इसका मतलब जो कार्ड्स बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान डे ड्रीमिंग करता है कि आप इनसे बात कर रहे हो, आपने न्यू बिगनिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि आप ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। यस, लुक, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो ये इंसान घर बसा चुके हैं आपसे, है ना। इमेजिनेशन चल रहा है कि घर बस चुका है, बच्चे हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, लेकिन सपने में ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे होपिंग की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर के इंसान होपफुल है ना, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर के। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए जी देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। इन्होंने ना आपको चीट किया है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें भूल करके इनके साथ में घर बसा लो, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स। चलिए जी एक कार्ड और लूँगी मैं, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, ओके, 2 कार्ड, ओके। तो लुक यहाँ पे पेज ऑफ कप, इन्होंने जो भी इनमेच्योरिटीज़ दिखाई उस चीज़ को आप भूल जाइए, है ना। ये चाहते हैं इंसान कि उस चीज़ को आप भूल जाइए। एंड लुक विद द स्टार कार्ड, अगेन होपफुल है ये इंसान कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, बहुत जल्द होंगी, ऐसा ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यस, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों को भुला करके आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, चाहे ये मैरिज प्रपोजल दे, कमिटमेंट दे आपको, चाहे लव प्रपोजल दे, आप वो चीज़ें एक्सेप्ट करोगे। लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल का लग रहा है कि इंसान कहेंगे चलो जो हुआ उसको भूलते हैं, है ना, जो भी पास्ट में हो उन चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, चीज़ों को हील करते हैं विद द स्टार कार्ड, और फैमिली क्रिएट करते हैं साथ में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इंसान क्या फील करते हैं, इतना साइलेंस एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है, ये इंसान बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हो। लुक, इसके जस्ट नीचे कार्ड आया है प्राइड, एरोगेंट, ईगो, स्टबर्न, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान अपने ईगो को बहुत ज़्यादा मानता है या मानती है, ओके। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कार्ड्स है ना बहुत स्लिपरी हैं गाइस। कुछ लोग हैं ना ऐसे बोलते हैं कि मुझे कार्ड शफल करना नहीं आता इसलिए इतने ज़्यादा कार्ड गिर जाते हैं। और भी रीडर्स होते हैं भाई साहब, उनको भी देखा करो कितने कार्ड्स गिरते हैं लोगों के पास में, सबके साथ में सबको बोलते होंगे, पता नहीं क्यों। लुक, 9 ऑफ कप एंड द लवर्स, ठीक है। ये आपको पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप। ये इंसान कि आप जो है ना विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के, एंड आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन वही है ना, ईगो बीच में आ रहा है, ईगो को कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब देख लेते हैं इनके मैसेज क्या हैं, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको, ओके। ज़्यादा कार्ड गिरे हैं उनको मैं उठा लूँगी, कम कार्ड गिरे हैं उनको नहीं उठाऊँगी मैं।
ये मेरे हैंडमेड रिटन मैसेजेस हैं गाइस आप लोगों के लिए। ओके, इधर आ जाओ भाई, उधर मत जाओ, कौन उठाने जाएगा फिर। चलिए 1-2 मैसेज मैं खुद से निकाल लेती हूँ। मुझे येलो चाहिए, ब्राउन चाहिए, ये आ रहा है, ग्रीन नहीं आया ना, ग्रीन भी ले लेते हैं, एक ब्राउन ले लेते हैं कि येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो इस कनेक्शन में। ओके, चलिए क्या कहना चाहते हैं। आई हैव ए चेंज बिलीव में, ठीक है। तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये बदल रहे हैं, अपनी इस एनर्जी को बदल रहे हैं। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, डेफिनेटली मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहाँ मेल दिख रहे हैं तो ये फीमेल आपके लिए रोती है, अंदर ही अंदर रो रही है। आई एम चेंजिंग माई वे, ठीक है, ये खुद को चेंज कर रहे हैं। कितनी बार चेंज करोगे, कितनी बार बोलोगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, यस, ये इंसान इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं। आई लव यू कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। गिव मी अ चांस कहना चाहते हैं ये इंसान आपको कि एक मौका और दे दें इनको, ठीक है, एक मौका और दे दें यहाँ पे। और क्या कहना चाहते हैं, आई हैव नेवर फॉरगेट यू, डेफिनेटली आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को आईना दिखाया है गाइज। नोबडी एल्स मेक मी फील लाइक दिस वे, किसी ने भी इनको ऐसा फील नहीं कराया जैसा आप फील कराते हो। ओके, माई फैमिली नो अबाउट अस, तो हो सकता है कि अपनी फैमिली को बता रहे हैं आपके बारे में या बता चुके हैं। विश कम ट्रू, तो आप इनकी विश कम ट्रू हो डेफिनेटली विद द 9 ऑफ कप। यहाँ पे ये जो कार्ड आया ना गाइस, ये बंदा जो भी है ना, ये अपने मन की करता है, ये किसी की दबेल में नहीं रहता, किसी से दबता नहीं है, और ये अपने मन की करेगा, अपने डिसीजंस खुद लेगा, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो बता रहे हैं कि माई फैमिली नो अबाउट अस, तो इनकी फैमिली जानती है या इन्होंने खुद बता दिया है ना। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, लॉन्ग डिस्टेंस, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी ज़रूरतमंद को। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।